NEET biology students, welcome to our Botanical Academy. So today we are going to discuss about a very important topic, that is the protein related to biomacromolecule. Okay? We have three biomacromolecule: proteins, polysaccharide and nucleic acids. And today we are going to discuss about the protein. As you know, during the origin of life, the first biomolecule to come in existence, पहले आने वाले जो अणु थे वो थे आपके प्रोटीन। और जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन जो होती हैं वो अमीनो एसिड से बनती हैं। तो अमीनो एसिड जो हैं मोनोमर हैं किसके? बायोपॉलीमर प्रोटीन के। बिना प्रोटीन के कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं हो सकती और कोई भी सेल बिना मेम्ब्रेन के पूरा नहीं हो सकता है। इस तरह से ये दुनिया में सबसे पहले आने वाले बायोपॉलीमर हैं। बम बम, ये देखिए प्रोटीन, दीज आर बायोमैक्रोमोलेक्यूल and the term protein for the first time was given by J.J. Berzelius। और प्रोटियस वर्ड जो है वो ग्रीक का वर्ड है प्रोट्यूस, जिसका मतलब होता है होल्ड फर्स्ट प्लेस, यानी सबसे पहली बार आने वाले हैं वो हैं आपके प्रोटीन है, और उसी के नाम से ग्रीक के वर्ड से इसको प्रोटीन कहते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, दीज आर द मोस्ट हेटेरोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने आपको पहले भी बताया था the most important element of protein that are carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen and sulfur. These are the 5 elements which are found in protein, and N is the most important element of amino group attached to the organic acid, जिससे आपके अमीनो एसिड बनते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके ये लॉन्ग चेन बनाते हैं लीनियर, जिससे आपको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक, एंड दीज आर द मोस्ट हेटेरोजीनस बायोमॉलिक्यूल। ठीक, व्हाई? लेट अस सी वन बाय वन। प्रोटीन्स आर लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। इफ आई ड्रॉ हियर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, तो ये जो आप देख रहे हैं डॉट दे रहे हैं, दीजिए द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड बनते हैं बार बार। रिपीटेड लीनियरली अरेंज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन, और जिसे हम कहते हैं लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। और किसकी बनी होती है? मोनोमर की। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमीनो एसिड जो है ये एन और पॉलीमराइज हो जाते हैं ये आपके बन करके पॉलीपेप्टाइड चेन। ये आपके मोनोमर हैं और ये आपका पॉलीमर है। ठीक है, क्यों? ड्यू टू कंडेंसेशन, और लगातार पानी इसमें से एक मॉलिक्यूल 2 अमीनो एसिड के बीच से निकलता है, उससे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इस तरह से ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। एक और बात रखने वाली याद है कि प्रोटीन जो है ये बायोपॉलीमर हैं और अमीनो एसिड से बनते हैं, और हमेशा याद रखिए ये मैजिक 20 से बनते हैं। मैजिक 20 आर द अमीनो एसिड विच आर, ठीक, सीक्वेंस्ड अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मैजिक 20। दे आर सीक्वेंस्ड बाय जेनेटिक कोड। जैसे एग्जांपल आपके एलेनिन है, सिस्टीन है, दीज आर द अमीनो एसिड, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन एट्रा, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होती हैं ये हेटेरोपॉलीमर होती हैं। हेटेरोपॉलीमर का मतलब होता है दैट द पॉलीपेप्टाइड चेन इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड, मे बी ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन एंड सो ऑन। इसलिए जो है ये कंपाउंड जो आपके हेटेरोपॉलीमर होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड बने होते हैं। प्रोटीन जो होती हैं ये द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर बायोमैक्रोमोलेक्यूल होते हैं। किसी भी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक अगर कंपाउंड हैं, बायोपॉलीमर हैं, तो वो आपके हैं, आपके प्रोटीन हैं। इसलिए इनको कहते हैं मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर बायोमैक्रोमोलेक्यूल। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट ओवर हाफ। अगर आप किसी के सेल का अगर कंपोजिशन अगर आप देखें तो उसमें अगर आप बायोपॉलीमर को देखें तो उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो आपका आता है किसका? प्रोटीन का आता है। इन ए ड्राई वेट बेसिस इन ए सेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अबंडेंट आर प्रोटीन, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10 to 15% of the dry weight of a cell. So that is why you can say in your question the most abundant protein, intracellular protein है organic compound. प्रोटीन जो होती हैं ये पॉलीपेप्टाइड होती हैं। हाउ वी से whether it is a polypeptide or not, any polypeptide chain
इफ इट हैज मोर देन 100 अमीनो एसिड ओनली देन यू से इट हैज ए प्रोटीन। ठीक है, हम इसमें कह सकते हैं कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, बट ऑल पॉलीपेप्टाइड्स आर नॉट प्रोटीन। ओके, होमोपॉलीमर प्रोटीन क्या होती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये होता है ऐसी प्रोटीन जो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से बनती है, उसको होमोपॉलीमर। नेचुरली इन अवर लिविंग सिस्टम जो है होमोपॉलीमर नहीं पाए जाते हैं। फॉर योर नॉलेज ये वर्ड मैंने डाल दिया है क्योंकि जो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से बनते हैं उनको हम होमोपॉलीमर कहते हैं, एंड दे आर मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड, जैसे आपका पॉलीएलिनिन, पॉलीसिस्टीन वगैरह वगैरह। ठीक, तो आपका ये पॉइंट सारे जो आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक, बम। नेक्स्ट वन जो है हेटेरो पॉलीमर क्यों कहते हैं, क्योंकि दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ओके, अब ये जो अमीनो एसिड है आपके एनसीईआरटी बुक में जो है 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मे बी मेड अप ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमें डाइट से मिलते हैं। हमारी बॉडी पर्टिकुलरली मैमल और ह्यूमन बॉडी दे कैन नॉट सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन देयर बॉडी। तो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारा शरीर नहीं बना सकता है उसको हम भोजन से प्राप्त करते हैं, तो उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने का तरीका। एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, दे आर 10 इन नंबर। तो देखिए वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मैथियोनिन, थ्रियोनिन, हिस्टीन और आर्जिनिन और लाइसिन, फेनिलिन और ट्रिप्टोफान। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर सिंगल लेटर एब्रीविएशन, वो 3 लेटर के भी हो गए और आपके सिंगल लेटर के भी, VLIMTHRK और FW। याद रखें, V फॉर वैलिन, L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन और मैथियोनिन और थ्रियोनिन और हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन और फेनिलिन और ट्रिप्टोफान। ठीक, क्योंकि ये हमारे डाइट में पाए जाते हैं इसलिए जो है हम इनको एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, और अनदर क्वेश्चन, एसेंशियल अमीनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन मैन। आदमी में ये नहीं बनते हैं, उसके शरीर में, और ना ही ये मैमल में बनते हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू ऑब्टेन दीज अमीनो एसिड फ्रॉम आवर डाइट। अनदर क्वेश्चन, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं जो कि हमारी बॉडी बनाती है, those amino acid which can be synthesized in our body, they are called non-essential amino acid, and their example I have given here, alanine, aspirin और asparagine और cysteine, glutamic acid और gluten और glutamine और glycine, proline, serine और टायरोसिन, ये आपके नॉन एसेंशियल में। 2 तरह के सवाल आपके यहाँ उठ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नीट के क्वेश्चन में इज एसेंशियल अमीनो एसिड या विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, नॉन एसेंशियल बॉडी जो होती हैं वो हमारी बॉडी में बनते हैं। आगे देखिए, प्रोटीन जो होती हैं हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाई? बिकॉज प्रोटीन्स परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, जेनेटिकली कंट्रोल्ड जितने बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय run by protein, so they perform various types of the function in a cell. You will study in the later higher classes. ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, ठीक, डिफेंस प्रोटीन हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं। हम आपको सिद्ध करने के लिए बता सकते हैं यहाँ पे, कैन यू इमेजिन द ह्यूमन लाइफ विदाउट हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन कैरीज ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड CO2, सो दैट इज वाई यू कांट थिंक ऑफ योर लाइफ विदाउट हीमोग्लोबिन। इस तरह से सारी प्रोटीन अलग अलग प्रकार के आपके फंक्शन करते हैं, जैसे आपके ट्रांसपोर्टर है, और आपके इम्यून सिस्टम में जो है डिफेंस प्रोटीन होती हैं। ठीक है, और हार्मोन के बगैर भी आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सम ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, सो दिस कैन बी जस्ट सीन हियर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक, अनदर बहुत 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं, वो है कोलाजन। Mentioned in your NCERT book, collagen is the most abundant protein in the animal kingdom. याद रखिए, कोलाजन इज ए फाइब्रस प्रोटीन है जो कि आपके हमारे मैट्रिक्स में पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल किंगडम। बहुत अच्छा सवाल आपका ये है, और ये रूबिस्को जो है ये मोस्ट अबंडेंट आपका प्रोटीन है, क्योंकि एंजाइम, ठीक है, जितने भी आपके एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। तो याद रखिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन
बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम एंड वन ऑफ द एक्सेप्शन जो आपकी राइबोजाइम है वो नॉन प्रोटीनेशियस होता है। तो रुबिस्को जो है ये रिबोलोज, बहुत अच्छा इसका सवाल है, याद रखिए इसमें RU ये याद रखना है आपको, ये डिट स्टैंड फॉर रिबोलोज एंड बिस स्टैंड फॉर 2-फॉस्फेट बिस फॉस्फेट, ठीक है, एंड C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलेज एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये डाइमॉर्फिक एंजाइम है जो कि इसके बगैर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती है। ऑक्सीजनेज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द, ये एनिमल किंगडम में और ये मोस्ट अबंडेंट किसमें, इन द बायोस्फीयर, याद रखिए बायोस्फीयर। सो रिमेंबर प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर, लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट बायोमैक्रोमॉलिक्यूल इन ए ड्राई सेल एंड दे परफॉर्म various types of function and any protein may have essential and non both of the amino acid in their polypeptide chain. All proteins are polypeptide but all polypeptide chain are not protein. Now let us see some of the important function of the proteins. Of the most important functions of the protein as they are mentioned in your NCERT book, and that I am going to tell you here. Now you see some protein and their function. So we are going to discuss 6 प्रोटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलाजन प्रोटीन, मैंने आपको पहले बताया है कि फाइब्रस प्रोटीन है, ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल किंगडम में पाई जाती है। एक्चुअली काम इसका क्या है, इंट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हमारा मैट्रिक्स जो है एनिमल किंगडम में नहीं बन सकता है। तो आपके नीट का सवाल है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, 1 2 3 4, यू विल हैव टू टिक इंट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, कहाँ पे, इन एनिमल किंगडम, ठीक है। ये ट्राई हेलिकल फाइबर होता है, हेलिकल प्रोटीन है ये। दूसरा सवाल देखिए आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज द मोस्ट एंशिएंट प्रोटीन है ये, अब याद रखिएगा, एंड बिकॉज इट इज ए प्रोटीन एंजाइम, इसे कैटालिटिक प्रोटीन है। सो रिमेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एंशिएंट प्रोटीन या एंजाइम, तो आपका आंसर है प्रोटीन ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन में एंजाइम यूज होता है, इसलिए यहाँ पर आपका मेन फंक्शन इसका क्या है, ये आपका एक एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है। बम तीसरा सवाल जो आपके लिए आता है नीट के लिए वो है इंसुलिन। ऐसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि प्रोटीन में फंक्शन एज हार्मोन। सो रिमेंबर इंसुलिन, क्वेश्चन आपका आंसर देख, इंसुलिन इज ए प्रोटीनेशियस हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है, याद रखिए इसको। और इसका जो है मेन फंक्शन क्या है, इट इज ए एनाबॉलिक पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। आपको पता होता है कि इंसुलिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने के लिए, दैट द ब्लड कैरीज जो है ग्लूकोज इनटू लीवर एंड इट इज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन एनाबॉलिक पेप्टाइड हार्मोन, बिकॉज ग्लूकोज इज ए सिंपल मोनोमर एंड ग्लाइकोजन इज ए कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको एनाबॉलिक हार्मोन कहते हैं। आइए चौथे देखते हैं एंटीबॉडी। याद रखिए एंटीबॉडी आर द कंपोनेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तमाम सारी बीमारियों से बचाता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस करके जितने पैथोजन होते हैं उनको मार देता है, इसलिए यहाँ पर याद रखिए व्हाट आर एंटीबॉडी। याद रखिए एंटीबॉडीज आर डिफेंस प्रोटीन, ये बहुत अच्छा सवाल है। इम्यून सिस्टम में आप देखा ये वाई शेप जो है ये आपकी एंटीबॉडी होती हैं। तो यहाँ आपका नीट का सवाल हो रहा है, ये डिफेंस प्रोटीन है और फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शस एजेंट पैथोजन, मे बी फंजाई, मे बी बैक्टीरिया, वायरस, सो ऑन, ठीक है। मोस्टली दे आर डिफेंस प्रोटीन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेप्टर। जैसा कि आपको पता है कोई भी सेल हो, ठीक है, तो सेल के चारों ओर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, कोई भी चीज़ अगर एक्सचेंज करनी तो बिना मेम्ब्रेन के पॉसिबल नहीं है। तो मेम्ब्रेन डजंट अलाउ ऑल ऑफ देम टू कम इन, ओनली सम ऑफ द रिसेप्टर्स आर देयर। तो वो प्रोटीनियस सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेज। तो यहाँ पर आपका जो है सेंस करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर का मतलब जैसे आप देखिए स्मेल है, आप कोई भी चीज़ आप खुशबू सूंघते हो तो वो आपके नाक के अंदर जो है आपके नेसल एपिथेलियम में जो है वहाँ पर ये रिसेप्टर होते हैं और आपको स्मेल का पता चल जाता है, ठीक है। फाउल स्मेल है या फ्रेग्रेंट है, टेस्ट का पता लग जाता है। द मोमेंट व्हेन यू ईट एनीथिंग, द टंग के ऊपर जो है वो आपके टेस्ट रिसेप्टर होते हैं और स्मेल में आपके नोज में आपके स्मेल रिसेप्टर होते हैं और रिसेप्शन किसका करते हैं, जैसे आपका स्मेल का है, टेस्ट का है एंड सो मेनी अदर हार्मोन।
ठीक है। और लास्ट में आपका आ रहा है ग्लूट, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में। ग्लूट याद रखिए, व्हाट इज GLUT4? GLUT4 इज ए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। एक सवाल हो गया। अब ये प्रोटीन नेचर है, ये सवाल। दूसरा सवाल यह है कि ग्लूट का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन इनटू द सेल। ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज को अगर अंदर ले जाना है तो वो केवल किसकी सहायता से जाएगा? GLUT4 प्रोटीन के सहायता से जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे ब्रीफ में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपके NCERT किताब में दिए हुए हैं, दे आर 6 इन नंबर: कोलाजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर और ग्लूट। ये 6 आपके प्रोटीन है। किसी साल, हर साल कोई ना कोई इसमें से एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। तो आज हमारी मुलाकात इतनी है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ओके, थैंक यू।